नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर नश्वर है, जो जीवन चक्र के चलते एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती हैं। लेकिन मित्रों, प्रश्न ये उठता है कि एक शरीर को त्यागने और नए शरीर को धारण करने के बीच वो आत्मा कहाँ रहती है। ये एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर ज्यादातर मनुष्य को नहीं पता, और आप भी ऐसे ही लोगों में से एक हैं। तो आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हमारे धर्म से जुड़े गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन मरण से जुड़े लगभग सभी रहस्यों को उजागर किया गया है। इन्हीं में से एक में आत्मा के शरीर त्यागने के बाद की यात्रा का वर्णन भी मिलता है, जिसमें हमारे प्रश्न का उत्तर भी निहित गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जैसे ही एक आत्मा अपना शरीर त्यागती है, उसे परलोक ले जाने के लिए यम के दूत वहां पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देख अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति की आत्मा तो बड़ी ही आसानी से उनके साथ चल देती है, लेकिन बुरे कर्म करने वालों की आत्मा को यमदूत द्वारा जबरदस्ती खींचकर अपने साथ ले जाया जाता है। जिसके बाद उस आत्मा के साथ वो यमराज के सामने हाजिर होते हैं, जहां उसे अपने जीवन काल में किए हुए सभी अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब देना पड़ता है, और 24 घंटे तक आत्मा वहीं यमलोक में रहती है। तत्पश्चात यमदूत उस आत्मा को फिर उसी स्थान पर लाकर रख देते हैं जहां पर उसने शरीर त्यागा था। जिसके बाद वहां वो आत्मा 13 दिनों तक रहती है, और 13 दिनों के पश्चात अंतिम संस्कार से जुड़ी सभी विधियां समाप्त होने पर यमदूत पुनः उसे लेने आते हैं और अपने साथ यमलोक यात्रा पर ले जाते हैं। तो दोस्तों, अब शुरू होती है आत्मा की असली परीक्षा, जहां यमलोक के मार्ग पर बुरी आत्माओं को यम की भयानक नगरी यानी कि नर्क के दर्शन कराए जाते हैं। राह में आत्मा को कई प्रकार की भयानक यातनाएं सहनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण में यमपुरी के इसी रास्ते में वैतरणी नदी का भी उल्लेख मिलता है, जो कि विष्ठा और रक्त से भरी हुई है। अब मित्रों, जिसने भी गाय का दान किया होता है वो इस वैतरणी नदी को आसानी से पार कर यमलोक पहुंच जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इससे वंचित रह जाता है वो इस नदी में ही डूबता रहता है, और यमदूत उन्हें बार बार निकाल कर धक्का देते रहते हैं। 17 दिनों की अपनी इस यात्रा के बाद 18वें दिन आत्मा यमपुरी पहुंचती है। यमपुरी पहुंचने के बाद आत्मा पशु पौधका नाम की एक और नदी के पास पहुंच जाती है, जिसका जल स्वच्छ होता है और जिसमें कमल के फूल खिले होते हैं, जहां आत्मा थोड़ी देर विश्राम करती है। यहीं इसी पेड़ के नीचे उसके पुत्रों या परिजनों द्वारा किए गए पिंडदान और तर्पण का भोजन प्राप्त होता है, जिससे उसमें पूरे शक्ति का संचार हो जाता है। नदी पार करने के बाद दक्षिण द्वार से भीतर आने पर वो अत्यंत भयंकर वेश में उपस्थित यमराज को देखते हैं, जिनके चारों ओर भयानक पशु और यमदूत उपस्थित होते हैं। यजुर्वेद में भी वर्णित है कि तब ध्यान करने वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। वहीं राक्षसी कर्म करने वाले प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं, और कुछ पुनः इस धरती पर जन्म लेते हैं। जन्म लेने वालों में भी जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य की योनि में ही जन्म ले, और जन्म लेने से पहले सभी प्रीत लोक में रहते हैं, जहाँ उनका न्याय होता है। साथ ही यही वो स्थान है जहाँ उस आत्मा को दूसरे शरीर को धारण करने का समय दिया जाता है। प्रकृति उन्हें उनके भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर ही दूसरा गर्भ उपलब्ध कराती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिसकी जैसी योग्यता वैसा ही कर्म, या फिर जिसकी जैसी गति वैसी ही सुगति। प्रकृति के अनुसार आपका दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक कि आप पूर्णतः बेहोश और स्मृतिहीन ना हो जाएं, क्योंकि स्मृतिवान व्यक्ति भूत, प्रेत व पितृ योनि में रह जाता है, और जो जागृत होते हैं वो कुछ काल तक अच्छे गर्भ की तलाश में इंतजार करते हैं, और फिर अपनी आवश्यकता के अनुसार दूसरा गर्भ धारण करते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।